इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। कल लोकसभा की 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज बीजेपी को जोर का झटका लगा। झटका राफेल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए हामी तो भरी दी। केंद्र सरकार की दस्तावेजों को गोपनीय बताकर की गई आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। मतलब साफ है, गोपनीय दस्तावेज भी सबूत माने जा सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने कहा था कि विशेषाधिकार वाले जिन गोपनीय दस्तावेजों को रिव्यू पिटीशन का आधार बनाया गया, उन्हें इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 123 के तहत सबूत नहीं माना जा सकता, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों ने मिलकर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। अमेठी में नामांकन दाखिल कर राहुल गांधी ने कहा कि कोर्ट के फैसले से साबित होता है कि डील में चोरी हुई है। तो आज देश का सवाल में बहस इसी बात पर होगी कि क्या कोर्ट के फैसले से चौकीदारी पर सवाल उठते हैं? क्या चुनाव से एक दिन पहले आए इस फैसले से कोई खेल होगा? राहुल गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले वो सुनिए। अब चलते हैं राफेल मामले पे। अब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू आया था और उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहली बार उन्होंने पत्रकार से, मतलब वो उनका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, वो किया और पत्रकार से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सफाई दी है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, वगैरह वगैरह ने मुझे क्लीन चिट दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, अगर राफेल मामले पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो 2 नाम है भाई और बहनों, 2 नाम है, नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं महीनों से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी जी को दिया है, 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। पूरा देश कह रहा है, चौकीदार के बारे में कह रहा है कि चौकीदार ने चोरी की है और आज बहुत खुशी का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की बात की है, जस्टिस हैज प्रिवेल्ड। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड चौकीदार ने चोरी की है। राहुल गांधी को आपने सुना, आज अमेठी में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने अंदाज में राफेल पर राहुल को जवाब दिया। नामदार पूछने गए थे हालचाल और बाहर निकल करके ही ऐसा सफेद झूठ बोला, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और आपने देखा होगा कि बड़े शातिर जो जेब कतरे होते हैं ना, उनकी बड़ी विशेषता होती है। वो जो शातिर जेब कतरे क्या करते हैं, मान लीजिए बस के अंदर किसी का जेब काटा या मेले के अंदर किसी का जेब काट के बटवा मार लिया और पब्लिक को पता चल गया, पब्लिक दौड़ती है, चोर 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 कर गए। तो ये जो बटवा मारने वाला है, शातिर चोर है, वो भी दौड़ता है, चोर 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 चोर। और इसलिए ये 40, 50, 100 लोगों की भीड़ भी कंफ्यूज हो जाती है कि यार कौन चोर होगा। कोई भीड़ में चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। ऐसा खेल तारीख करते हैं जी। चुनाव से एक दिन पहले जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर संग्राम मचा है। इसी पर अरुण चौधरी से बातचीत की है हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने। ये बातचीत सुनिए। पिटीशन के बाद अब क्या दिक्कतें होगी, क्योंकि राफेल डील को लेकर जिस तरीके से सरकार मुद्दा बना रही थी, उसके बाद अभी कितना बड़ा सेटबैक है सरकार के लिए? सर, वो मैं तो सरकार के बारे में जानता नहीं, वो तो झूठ बनाते हैं, कोई इसको भी कुछ और बना लेंगे,
तो वो तो मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, मगर जर्नलिज्म के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, हमारी पिटीशन के लिए ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जजमेंट है। और ये खासतौर पर विसल ब्लोवर, क्योंकि आपने उसमें रेफरेंस दिया कि विसल ब्लोवर एक्ट का 2G का आपने हवाला दिया, कोल का हवाला दिया, तो इस मामले के अंदर क्योंकि राफेल को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे थे कि इसमें क्या कुछ है, आगे रिव्यू पिटीशन में कितना मददगार होगा? हाँ, बहुत नहीं, अगर वो गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते फिर तो रिव्यू पिटीशन कंसिडर ही ना करते जी। अब वो कहते हैं कि नहीं, हम अभी कंसिडर करेंगे। और 2G को लेकर आपको लगता है कि और चीजें 2G तक कहाँ है? मैं कह रहा हूँ कि राफेल को लेकर और भी आपको लगता है कि क्या चीजें? सर उस पर तो अगर जर्नलिस्ट लगे रहें तो चीजें निकलते ही रहेंगी, लगे रहिए उस पर। और चलिए देश के सवाल में आज बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा दें। हमारे साथ श्वेता शालिनी जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवीन चोमल हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि सीनियर लॉयर हैं। फॉर्मर एयर वाइस चीफ पीके बरवाला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। पथिकृत पाइन हमारे साथ हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के मामलों के ये एक्सपर्ट हैं। और साथ ही मनीष अवस्थी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर। सबसे पहले श्वेता जी मैं आपके पास आता हूं। अब तक आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर खुद को पाक साफ बता रहे थे। आप लोग लगातार ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं, लिहाजा स्थिति साफ है। अब आज के फैसले के बाद आप लोग क्या कहेंगे? रिव्यू पिटीशन अगर एक्सेप्ट हुई है तो कुछ तो गुंजाइश दिखी होगी सुप्रीम कोर्ट को। राकेश जी देखिए, ऐसा है, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद पहला प्रश्न मेरे तरफ देने के लिए। और ऐसा है, आप पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज का जो जश्न मनाया जा रहा है वो किस बात का जश्न है। एक्चुअली एक परसेप्शन की लड़ाई है जो कांग्रेस पार्टी खेल रही है। एक्चुअली में आप देखिए तो न्यायालय ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल मात्र इतना कहा है, सरकार कह रही थी इतने दिनों से कि चोरी किए हुए डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी न्यायालय को ये अधिकार है और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी भी है कि वो किसी भी पक्षकार का पक्ष सुने। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पक्ष सुनेंगे। बधाई हो, बहुत अच्छी बात है। आपको पक्ष सुनना भी चाहिए। सरकार की ओर से जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी, सुनिए, सरकार की ओर से जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी जिन दस्तावेजों का, सुन लीजिए फिर बात पूरी करिएगा, नहीं होती और ये रिजल्ट नहीं आ जाता कि राकेश जी मुझे खत्म करने दीजिए, जब तक कि ये रिजल्ट नहीं आ जाता कि दस्तावेज सही है या राफेल डील में कुछ गलत हुआ है, तब तक पुरानी रूलिंग जो सुप्रीम कोर्ट की है वो लाजिम है, लागू है, एक्ट करंट एप्लीकेबल है। और इसीलिए हम अभी भी कह रहे हैं, पहले भी कह रहे थे कि चौकीदार प्योर है, राफेल डील में कोई भी घोटालेबाजी का शक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया हुआ है। ठीक है श्वेता जी, जिन गोपनीय दस्तावेजों का आप जिक्र कर रही हैं, सरकार ने यह कहा था कोर्ट में, प्रिविलेज बताकर उन्हें संवेदनशील बताया था और यह कहा था कि चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है, आरटीआई में नहीं आएगा, इसलिए उनको आधार न माने कोर्ट ने कह दिया कि नहीं साहब, हम तो इसको आधार मानेंगे। आप लोग कह रहे थे कि पहली तो हार यहां पर हुई ना कि उन दस्तावेजों को आप आधार बनाने की बातचीत नहीं हो रही थी। सरकार ने दलील दी थी, तमाम दलीलें दी थी कि उनको आधार ना माना जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम उनको मानेंगे, उनके आधार पर सुनवाई होगी। तो इसका मतलब कागजात में कुछ ऐसा था जो आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आपने यदि निर्मला जी को सुना होगा तो आप ये बात समझ गए हैं कि एक दस्तावेज में से कौन से दस्तावेज चोरी किए गए क्या हमको पता है, कौन से आप सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने वाले हैं क्या हमको पता है। हम केवल मात्र इतना कह रहे हैं कि वो पूरे दस्तावेज नहीं हैं। ऊपर से चोरी किए हुए दस्तावेजों पर किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह था। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करना चाहती है तो बहुत वेलकम डिसीजन है, हम कह रहे हैं और हम अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सच्चाई हमारे साथ है, हमें डर किस बात का। और देखिए, ऐसा है कि जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो सारे लोग ऐसे हैं जिनके दामन पे दाग है। हर वो व्यक्ति जो ये बात चीख चिल्ला के कह रहा है वो आज बेल पर है।
जो पार्टी इस बात को उछाल रही है, जो शहजादे नामदार ये बात उठा रहे हैं, वो खुद बेल पर है, उनकी मां बेल पर है, उनके जीजाजी बेल पर है। नहीं, ये तो चुनावी मौसम में ये सब बातें होती है श्वेता जी, चुनावी मौसम में तो ये सब बातें होती हैं, और चुनावी मौसम में कल पहले चरण का मतदान है, इसलिए आज बातचीत जोर शोर से हो रही है। तो राकेश जी, हम भी तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी मौसम में वो समय चला गया कि लोग कुछ भी झूठ पे विश्वास कर लेंगे। आज देश ऐसे मुकाम पर है और थैंक्स टू सोशल मीडिया ऐसे मुकाम पे है कि देश वालों को सच्चाई समझ में आती है, इसलिए बकरे की मां कितना शोर मचाएगी। ठीक है, मैं आगे एक्सपर्ट्स का रुख करूं, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। पथिक्रिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। दस्तावेज एक्ट के तहत सुरक्षित होने का दलील दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया, आगे इससे कोई असर पड़ेगा? देखिए राकेश जी, आज का जो वर्डिक्ट था वो मेरिट ऑफ द केस में बिल्कुल ही नहीं था। वो सिर्फ इतना था कि जो एक्स्ट्रा एविडेंस या डॉक्यूमेंट जो पिटिशनर है लाना चाहते हैं रिव्यू पिटिशन, उसको एक्सेप्टेड किया जाए कि नहीं। बस अगर अब मेरिट ऑफ द केस की बात करें तो ये पूरे चीज में मैंने जितना पढ़ाई किया है, इसमें अकॉर्डिंग टू मी ये डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें जो दलीलें दिए जा रही है कि पैरेलल नेगोशिएशन या मॉनिटरिंग बाय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अब प्राइम मिनिस्टर मॉनिटरिंग नहीं करेगा तो कौन करेगा? दूसरे कोई देश थोड़ी करेगा। अब दूसरी चीज है इसमें कि अगर इस देश का प्राइम मिनिस्टर एयर स्ट्राइक को मॉनिटर कर सकता है तो एक डील जो 3 साल से लटक रहा था, जिसमें कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, डसौर ने बोल दिया था कि हैल अगर बनाएगा तो उसका मैं गारंटी नहीं लूंगा क्वालिटी का, और हैल बोल रहा था कि मुझे 2.7 गुना ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो तो इट वॉज हैंगिंग इन बैलेंस। उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सब चल रहा था और ये पॉलिटिक्स आज भी चल रहा है, उस टाइम पे तो आप क्या मानते हैं कि इससे सरकार बैकफुट पर जाएगी या नहीं जाएगी? तो जिन दस्तावेजों को लगातार सरकार की ओर से दलील दिया गया कि भाई इनको आप सबूत के तौर पर मत मानिए। सबूत अगर उसको भी लाया जाए, उसमें भी कोई मेरिट ऑफ द मेरिट नहीं है उसमें, लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन करने के बाद तय करेगा ना, मेरिट है या फिर नहीं। अगर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की बात करें, नहीं आपने मुझे पूछा इसलिए मैं अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की बात करें तो ऑपोजिशन हैज बीन सेइंग लॉट ऑफ थिंग्स। सुबह से हम सुन रहे कि राहुल गांधी ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज मेरिट ऑफ द केस में कहीं पे ये नहीं कहा है कि 30,000 करोड़ का चोरी हुआ है। वो सब जो स्टेटमेंट है वो पॉलिटिकल है। चलिए ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मोहम्मद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मोहम्मद खान, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। एक बात बताइए, जो भी आज कोर्ट ने कहा है रिव्यू पिटीशन सिर्फ एक्सेप्ट की है, इससे यह साबित कहां होता है कि डील में गड़बड़ी हुई है? जी सर, आपको पता होगा कि रिव्यू पिटीशन जो होती हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में खुलती हैं। 5% केस ऐसे होंगे जिसमें रिव्यू को इजाजत मिलती है। तो सोचिए नहीं, और ये भी पता है कि कितने रिव्यू पिटीशन में फैसला बदलता है, रिव्यू खोल दिए। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि रिव्यू उन्हीं जजों के सामने जाती है जिन्होंने पहला फैसला सुनाया होता है, तो रिव्यू आधे से ज्यादा केसेस में ओरिजिनल फैसले के आधार पर ही आती है। मगर यहां पे एक बड़ा फर्क है जनाब एंकर साहब, और फर्क यह है कि पिछला जब फैसला सुनाया गया था तो आपको याद होगा एक सील्ड लिफाफे के जरिए कुछ दस्तावेज पेश किए गए थे। जब फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उन दस्तावेजों पर भरोसा करके एक फैसला सुना दिया। मगर जब फैसला आया जनाब एंकर साहब, उसमें तो 5 बड़ी गलतियां निकल के आई, और तो और उसके बाद मिनट्स निकल के आए इंडियन नेगोशिएटिंग टीम में गलतियां। और आज यहाँ पर मैं डिबेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रद्द कर दिया। फिर से बोलिए जनाब एंकर साहब, फैसले में गलतियां थी। फैसले में गलतियां थी उस हद तक जहां तक उन्होंने वो उनकी बात पे भरोसा किया। मतलब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो गलत किया था, उसमें सारे तक गलत थे। एक मिनट नहीं सर, अगर आप मेरे लफ्ज तोड़ मरोड़ना चाह रहे हैं तो ये आपने कहा कि फैसले में 5 गलतियां थी। फैसला किसने दिया था? मोहम्मद खान, फैसला किसने दिया था? सर, मैं दोबारा बोल देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं, जो तथ्य रखे गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये कहीं ना जो तथ्य रखे गए गलत है। आपकी लाइन थी मोहम्मद खान, आपकी लाइन थी कि फैसले में 5 गलतियां थी, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो क्या उस फैसले में 5 गलतियां थी? जनाब एंकर साहब, अगर झूठ के आधार पर कोई फैसला हासिल किया जाए तो कानून का एक नियम है कि वो फैसला नलिटी हो जाता है। अ जजमेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड इज अ नलिटी। अब मैं आपको अगर गलत सलत बातें बता के आपसे फैसला लिखवा लूं, वो फैसला गलत हुआ कि सही हुआ? इसी वजह से रिव्यू खोला है, पहली बार ऐसा हुआ है। सवाल उठाने लगे। नहीं, एंकर साहब, मेरा सवाल और मेरा निशान
सवाल और मेरा निशाना, मेरी पार्टी का निशाना सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं, मोहम्मद खान, एक मिनट मैं कमेंट ले लूं, फिर मैं आपके पास ही लौट जाऊंगा, क्योंकि आपने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, शालिनी जी रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए ना। श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी एक मिनट, पहले सेगमेंट में मैं बार बार बोलूं, मैं क्रॉस की इजाजत नहीं देता हूं, इसलिए श्वेता जी एक मिनट। मनीष जी, जो बात मोहम्मद खान ने कही, देखिए ऐसा है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना मोहम्मद खान जो कह रहे हैं, और उसके साथ साथ आप ये समझिए कि आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर ये समझिए कि एक पिस्टल रखी हुई थी, उस पिस्टल में आप ये समझिए कि गोलियां थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वो चलाना कब है। आज जब ये रिव्यू पिटीशन की बात है, आप ये सोचिए कि ये रिव्यू पिटीशन को लेकर आखिर वो याचक कौन है। वो याचक वही बीजेपी के पुराने नेता और चेहरे हैं, यशवंत सिन्हा हैं, अरुण शौरी हैं, दोनों मंत्री भी रहे हैं और अरुण शौरी तो पत्रकार भी। तो ये समझिए कि इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का आज का ये फैसला अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल को एक हथियार मिल गया जो लगातार अपनी रैलियों में ये कहते रहेंगे, लेकिन इस पर जो प्रधानमंत्री ने कहा है, गोवा में अभी जो हम दिखा रहे थे, सुन रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि घूम फिर कर बात वहीं आएगी, चोरी और सीना जोरी दोनों जगह पर बातें एक दूसरे पर निशाना और कसीदे करने के लिए मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छा मौका नहीं मिला। कल पहले चरण का मतदान है और मुझे ऐसा लगता है कि अखबार की जब पहली हेडलाइन होगी राकेश, तो उसमें साफ होगा सुप्रीम कोर्ट का डैश झटका। नहीं, ठीक है। और मोहम्मद खान ने जो बात कही मनीष जी की, तथ्य तो गलत हो सकते हैं लेकिन फैसले में 5 गलतियां थी। नहीं, मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि आज फैसले पे तो बात ही नहीं हुई है। और दूसरी बात ये कि राहुल भी जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को साफ तौर पे ये कह दिया कि भाई चौकीदार चोर है या चोरी हो गई है, अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने संज्ञान जो लेना था वो नहीं लिया और जल्दबाजी में कई सुनी बातों को आकर वो इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं जो टेक्निकली भी गलत है और लीगली भी गलत। ठीक है, नवीन चौबल जी, मैं आपके पास आऊंगा। फैसले के कानूनी पक्ष को आप सामने रखें, कोर्ट ने क्या कहा, उसके क्या मतलब निकाले जाए, ताकि एक बार विजन क्लियर हो जाए। देखिए, ये जो रिव्यू पिटिशंस होते हैं, जैसे कि हमने दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि बहुत रेयर केस में अलाउ किए जाते हैं, तो इसीलिए ऑपोजिशन पार्टी या किसी भी पार्टी ने इसमें जश्न मनाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी कई मर्यादाएं होती है। उसमें जो पिटिशनर होता है, रिव्यू पिटिशनर, उसे सिद्ध करना पड़ता है कि वहां पे लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया गया है और उनकी बातें सुनी नहीं गई है। तो यदि वो सिद्ध कर पाते हैं तो फिर रिव्यू पिटिशन सुनाई जाएगी। तो अभी बहुत लंबा समय तय करना बाकी है इसमें, और लंबा फासला तय करना बाकी है। तो केवल आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसे सरकार विरोध कर रही है एक राष्ट्रीय सुरक्षा के हेतु से, उनका भी वो विचार करेंगे। केवल उतना ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया है, परंतु ये नहीं कहा है कि हम मानते हैं कि किसकी गलती है। ठीक है नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगा, ये लाइन क्लियर हो गई। ऐसा कुछ नहीं है जिसको जश्न मनाया जाए, उसे बढ़ावा देने तरीके से जश्न मना रहा है या फिर जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अब मैं रुक करूंगा, फॉर्मर एयर वाइस चीफ पीके बरबरा साहब हमारे साथ हैं। थोड़ा सा मैं देर से आपके पास आ रहा हूं, और ना ही राफेल को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, मैं चाहूंगा कि एक बार तो आप फिर से देश की जनता के सामने रखें कि वो राफेल सितंबर 2019 में पहली खेप हिंदुस्तान पहुंच रही है, हिंदुस्तान के लिए कितना जरूरी, दुश्मन के दांत कितने खट्टे होंगे, और जो पूरा बवाल हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? पहले तो ये तू मैं बंद करना चाहिए, बहुत हो गया। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन दिया है रिव्यू पिटीशन के बारे में, वो तो कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हाँ, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है, गवर्नमेंट कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेना नहीं चाहिए, और ओपोजिशन कह रहे हैं कि नहीं, ये लेना चाहिए इसलिए कि इसमें बहुत कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में गड़बड़ है। यार कुछ भी करो, ये तू मैं डिफेंस सर्विसेज में मत लाया करो यार। आप लोगों को हमने दिखाया क्या हुआ था फरवरी में, हम क्या कर सकते हैं। एक बहुत शक्ति और वायु शक्ति से हम कर सकते हैं। आप लोग ऐसे कह रहे हैं, और पहले भी कह चुके हैं ओपोजिशन ने कि हम जीत गए ये इलेक्शन तो हम राफेल डील को रोक देंगे। यार आप लोगों को पता है आप लोग कैसे रात को सोते हैं? हम आपको अच्छी तरह से सोने देते हैं। आपको शर्म नहीं आता कि डिफेंस सर्विसेज को अब जितना भी
कोशिश करते हैं कि कमजोर करूं जी, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है सर, प्लीज सर, एक आप ब्रेक ले लोग लेता हूं। मान लीजिए, अभी हमारे वायु में जी। वायुसेना में करीब 10 कॉर्डन कम है जी, और 10 कॉर्डन कम होने के कारण हम उतना कमजोर है अभी। ठीक है, और उसी की तैयारी चल रही है। क्यों इतना ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के सवाल के इस हिस्से की शुरुआत करते हैं। सारे मेहमान इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। श्वेता जी हैं, मोहम्मद खान है, नवीन चुमल है, फॉर्मर एयर वाइस चीफ पीके बरबरा साहब है, पथिकृत पाइन साहब है हमारे साथ, और मनीष अवस्थी जी हैं। मोहम्मद खान, सबसे पहले मैं आपसे इस हिस्से की शुरुआत करता हूं। आपके अध्यक्ष ने अमेठी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया कि चौकीदार चोर है। आप मुझे फैसले की एक लाइन, एक पैरा जो आप बता सकते हैं बताइए, जिसमें यह कह दिया गया है कोर्ट की ओर से कि डील में गड़बड़ी है, जिससे यह साबित होता है जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा। जी एंकर साहब, मेरे अध्यक्ष ने जो कहा, जो मेरे सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी साहब ने कहा, वो 100% सच है। और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आज जिन दस्तावेजों पे ये फैसला सुनाया गया है वो ऐसे मोहम्मद खान, मैंने पूछा कोर्ट के फैसले की एक लाइन बताइए जिससे साबित होता है कि डील में गड़बड़ी हुई है। नहीं, आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया, रिव्यू पिटीशन ही एक्सेप्ट नहीं एंकर साहब, विचार याचिका ही सुनवाई के लिए सवाल को आप मेरे फैसला सुना दिया क्या? एक बार जब सवाल कर लें तो आप जवाब सुनने की भी सब्र तो सीधा जवाब दीजिए ना। एंकर साहब, जवाब सुनने का सब्र रखिए, और अगर मेरा जवाब आपको पसंद ना आए आप नजरअंदाज कर दीजिए, मगर मुझे बोलने तो दीजिए। ठीक है, मैं बस यही कह रहा हूं कि जो दस्तावेज पेश किए गए उसके तहत ये बात साबित हो गई कि प्रधानमंत्री जी ने 2 बड़े झूठ तो बोले ही थे कि वो बोल रहे थे कि तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, इसमें तो हमारा कोई ना रोल था, ना किरदार था, ना हस्ताक्षेप था। मगर वो कागज दिखाते हैं कि पीएमओ इंडियन नेगोशिएटिंग टीम की जगह जाके नेगोशिएट कर रहा है। कागज आपने देखा है? अफसरों ने ऑब्जेक्शन मोहम्मद खान, वो कागज आपने देखा है? नहीं है मोहम्मद खान, वो कागज आपने देखा है? वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मोहम्मद खान, वो कागज आपने देखा है? देखा है, अगर नहीं देखा के सामने कैसे कह सकते हैं कागज देखा है? आपने देखा है वो कागज? एंकर साहब, मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल ये था, मैं जवाब नहीं, मेरा सवाल ये था, सवाल कह रहा हूं, जवाब देंगे ना, मैं जवाब नहीं कि कुछ भी आप बोलेंगे। मेरा सवाल ये है ना कि कोर्ट के फैसले की लाइन बताइए। नहीं, फैसला सुना दिया। एंकर साहब, मैं आपका जवाब दूं, जो बातें रखूं आपके सामने। आप बार बार कह रहे हैं कि मुझे फैसले की लाइन बताइए। आपके सवाल का जवाब पब्लिक डोमेन में है। जब मुझे मोहम्मद खान आप जब सवाल का जवाब देने लगो आप घबरा जाते हैं। पता नहीं क्यों घबराएंगे भाई, मुझे क्या लेना देना। धैर्य रखें। मैं आपसे पूछ घबरा रहे हैं, मुझे जवाब नहीं आ रहा है। परेशान हो रही है, जैसे जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं और आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। आप मुझे लाइन बताइए, आप इधर उधर अगर आप गिर रहे हो तो। मगर सुनिए, नहीं एंकर साहब, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो दस्तावेज हैं जिन्हें आज अलाउ किया गया है, सरकार जो उन्हें छिपाना चाह रही है, वो साफ साफ कहते हैं कि पीएमओ हस्ताक्षेप कर रहा था। और अगर पीएमओ हस्ताक्षेप कर रहा था तो हम कह रहे हैं कि भैया चौकीदार चोर है, क्योंकि डील में दाम बढ़ गया, एक प्राइवेट पार्टी को लिया है, उद्योगपति का फायदा कर दिया। और आप कह रहे हैं नहीं, मुझे तो वही जवाब चाहिए। मुझे बताइए, अगर आप वो लाइन या पैरा कोर्ट का, वो लाइन या पैरा कोर्ट का जिसमें कहा गया, एक बात याद रखिए, आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके और बोले मुझे हाँ या ना में जवाब दो। हम जवाब देंगे जैसे हमें सही लगते हैं। आप ये बुली करने की कोशिश आपकी मर्जी से सवाल ये है, मैं आपको सिंपल जवाब दे रहा हूं की लाइन बताइए नहीं रखते तो मेरी गलती नहीं है। गड़बड़ी है आप जिसके आधार पर आप चौकीदार को चोर बोल रहे हैं, तो इल्म ही नहीं है लाइन बताइए। वो डॉक्यूमेंट जो सारे चैनल में चला, पता नहीं आपको हिम्मत थी दिखाने की नहीं, पढ़ने की हिम्मत थी कि नहीं। उन पेपरों में तो साफ लिखा है कि इंडियन नेगोशिएटिंग टीम बाईपास हुई है और आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट देखे कि नहीं देखे। मोहम्मद खान एक बात बताइए, मोहम्मद खान एक बात बताइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। आप कह रहे नहीं मुझे जजमेंट में लाइन, एक मिनट शांत रहिए, इंतजार कर लीजिए, जजमेंट में लाइन भी आ जाएगी। एंकर साहब, मोहम्मद खान सुनिए, एंकर साहब कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, जजमेंट में भी लाइन आ जाएगी। क्योंकि झूठ तो इंतजार तो कर ही रहे हैं, इंतजार आपको करने की जरूरत है ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं तब से कि इंतजार करना है। फैसला आ जाने दीजिए, परेशान मत होइए। नहीं, फैसला आ जाने आ ही जाएगा। आप इतने परेशान मत होइए। अरे मैं क्यों परेशान होऊंगा भाई, मुझे क्या लेना देना है। मत होइए एंकर साहब, मुझे क्या लेना देना है। आपकी हालत मुझे देख के परेशान लग रही है। मोहम्मद खान सवाल तो जवाब देने को तैयार ही नहीं, राजी नहीं आ रही है। जनाब हम तो बड़े रिलैक्स हैं क्योंकि हम तो सत्य के साइड पे हैं। हम तो जानते हैं कि कौन सा सत्य है, जनता के सामने हमें अपना कौन सा सत्य है, सत्य मुझे बताइए। मैं आपसे हमें मौका ही नहीं देते। मुझे कोर्ट के फैसले की लाइन बताइए जिससे साबित होता है कि डील में गड़बड़ी है। 30 सेकंड दे दीजिए।
नहीं 30 सेकंड आप बोलिए। कोर्ट का आज फैसला था कि ये डॉक्यूमेंट एडमिट हो कि ना हो। मोहम्मद खान एक मिनट सुन लीजिए, मैं 30 सेकंड आपको इंटरप्ट दूंगा, फिर श्वेता जी करूंगा। 30 सेकंड आप बोलिए, कोई बीच में नहीं आपको इंटरप्ट करेगा, लेकिन उस 30 सेकंड में आप कोर्ट के फैसले की लाइन बताएंगे, कोर्ट के फैसले की लाइन बताएंगे जिससे साबित होता है कि डील में गड़बड़ी है। फैसले की लाइन बताएंगे, 30 सेकंड आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एंकर साहब, अब मेरे 30 सेकंड आपने मुझे दे दिए। पहली बात तो ये रफाले का मुद्दा जो है, जो स्कैंडल उठा है, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वो इसलिए है क्योंकि जो जहाजों की डील हुई थी वो मोदी जी ने बदल के 3 गुना उसका दाम कर दिया। ये हम लोग आप लोगों के सामने साबित कर चुके हैं। दूसरी बात, एक प्राइवेट उद्योगपति को लाया गया जिसे कोई अनुभव था ही नहीं, और HAL एक सरकारी 70 साल पुरानी सरकारी कंपनी को हटा के एक प्राइवेट प्लेयर को लिया है। और आप लोग सवाल कर नहीं रहे तो हम लोगों ने सवाल किया। आज आप लोग कह रहे थे कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये जो कागजात उभर के आए और सारे चैनलों ने चलाई, ये पब्लिक डोमेन में, ये कागज ये कहते हैं कि इंडियन नेगोशिएटिंग टीम, जो सरकारी टीम थी, उसे बाईपास करके पीएमओ ने खुद जाके नेगोशिएट की, कानूनों का उल्लंघन किया। मगर आज की तारीख पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सरकार इन कागजों को दबाना चाह रही थी। एंकर साहब, सरकार इन कागजों को दबाना चाह रही थी, इसलिए कह रही थी कि आप जैसे ईमानदार पत्रकारों को ओशा के नीचे बुक करेंगे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे बुक करेंगे। बीजेपी फैसला करेगी या सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा? साहब, हम तो बड़े छोटे लोग हैं, हम तो अपने तो सही गलत का फैसला सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। सही गलत का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। बिल्कुल सही, इस पर तो मैं आपके साथ राजी हूं। तो फिर आप जो फैसला इस बात से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेश करेंगे ना। फिर एंकर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो इसमें तथ्य हैं वो सिर्फ एक कंक्लूजन पे आज लाते हैं। आपने लाइन बताइए, चोरी आप लाइन है, हम लोगों ने 30 दस्तावेज लाइन है आपके पास। जनाब एंकर साहब, आप जानबूझ के या तो आपको सचमुच इल्म नहीं है, या जानबूझ के भूले बन रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आज का केस जो था, आज जो केस था वो ये था कि ये दस्तावेज एडमिट हो सकते कि नहीं हो सकते। सरकार कह रही थी नहीं हो सकते, ये गोपनीय है। आज चूंकि एडमिट हो गए, आज ही चूंकि एडमिट हो गए, तो इसका ये मतलब है कि हाँ, हमारी राय में नहीं, अब आप चलिए ठीक है, हमारी राय में ये मानना है कि अगर आप ये दस्तावेज पढ़े तो सचमुच साबित हो जाता है। प्यार में छिप रहे थे। एक मिनट साहब, मोहम्मद खान एक मिनट रुक जाइए। श्वेता जी इनका जवाब, और सवाल ये कि आप लोग क्यों इन दस्तावेजों की आड़ में छिप रहे थे अगर कुछ गलत नहीं है तो? देखिए, ऐसा है राकेश जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये खान साहब का दोष नहीं है। खान साहब के अध्यक्ष, जिस पार्टी से खान साहब हैं, उनके अध्यक्ष ही हर 2 मिनट पर स्टेटमेंट बदलते हैं। इसलिए आपने पहले सत्र में देखा कि पहले खान साहब ने बोला कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, फिर उन्होंने वो स्टेटमेंट भी बदल लिया। इनके अध्यक्ष भी कई बार कहते हैं चौकीदार चोर है, आज उन्होंने कहा चौकीदार ने चोरी करवाई है। 10 बार नंबर बदल चुके हैं। और ये लोग तो ऐसे पार्टी से हैं जिस पार्टी में अभी राज्य में 280 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए, और इनके खुद के नेता अहमद पटेल जी भागते हुए गए, कहा कि हवाला वाला आदमी मेरा एम्प्लॉय है। 20 करोड़ रुपए इनके तुगलक रोड में आता है, और ये हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इन्होंने पढ़ाई, खान साहब ने पढ़ाई नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग निकाली। झूठ बोलते हैं आप लोग, हैं कि एक लाइन बताइए। आप देखिए राकेश जी, जब मैंने क्रॉस किया था तो आपने मुझे मना किया, जाके अपनी सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पंचनामा पढ़िए मैम। झूठ बोलती है चैनलों पे बैठ के, जो कह रहे बरामद हुआ, एक चीजें ना हिम्मत है तो झूठ बोलते हैं आप लोग। झूठ की पार्टी, झूठ पे आपकी राजनीति आधारित है। हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ झूठ और फरेब के आधार पर चुनाव जीतते हैं। चूड़ी पे झूठ बोला, अलग अलग चीजों पे झूठ बोला, लोगों के साथ विश्वासघात किया आपने, और आज आप चैनल पे कि झूठ बोल रही हैं कि जिसके पास पैसे पकड़े गए। मैम, पंचनामा पढ़िए, हम वही मौजूद थे, वकीलों की हैसियत में हम लोग वही मौजूद थे। हमने आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सवाल किया, हमने कहा FIR करो अगर 1 रुपया मिला है। आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्वीकारा है कि 1 रुपया नहीं मिला है, और आप बोल रही हैं यहाँ पे अहमद पटेल के आदमी के पास जो रेड हुई है, डिस्कशन नहीं हो रहा है। गैर जिम्मेदार बयान करेंगे तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे गैर जिम्मेदार डिस्कशन नहीं हो रहा है। सवाल राफेल को लेकर है, आप लोग इसको मध्य प्रदेश लेकर चले गए, इनकम टैक्स की रेट पर लेकर चले गए। तो राकेश जी, मैंने आपको बोला कि जब तक आपने मुझे मना किया कि क्रॉस में बोलना नहीं है, मैंने बोला क्या, अब आप मुझे बोलने का मौका दें और कृपया बोलें कि क्रॉस में कोई ना बोले। और आप बताइए, यही बात कहना चाह रही हूँ कि जो लोग दूसरे सेगमेंट उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बात बिल्कुल साबित होती है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक भी, हर न्यायालय को
ये हक है कि वो पक्षकार को हक दे ताकि उनकी सुनवाई हो। आज न्यायालय ने केवल मात्र इतना कहा कि हम पक्षकार को सुनेंगे। अब सुनने दीजिए, हमें तो पूरा भरोसा है आपके ऊपर भी, हमारे चौकीदार के ऊपर भी और रफेल डील के ऊपर भी। हमें किसी बात का डर नहीं है, डर रहे ये है और इसीलिए अभी बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्वास नहीं रखते हैं, इसीलिए फैसले से पहले वो परेशान हो के आरोप लगा रहे थे पत्रकारों पे कि कैसे रफाले पे सवाल कर रहे हो, उस दिन ही साबित हो गया था कि कितनी सच्चाई है। चलिए ठीक है, पथिकृत जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें देखिए सीएजी का रिपोर्ट में मोहम्मद खान साहब बोल रहे कि 3 गुना दाम बढ़ गया। सीएजी रिपोर्ट ने कैटेगोरिकली कह दिया कि एनडीए का जो डील है वो 2.8% किफायती है। और दूसरी चीज है इंडिया स्पेसिफिक जो एनहांसमेंट है उसमें 17% कम हुआ है। दूसरी चीज है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर जो 2013 का है, सेक्शन 71, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं सेक्शन 71 में यह कैटेगोरिकली लिखा गया है और वो सेक्शन 71 यूपीए के टाइम में तैयार किया गया था। उसमें लिखा है कि जो स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर है उसमें डिविएशन कर सकते हैं अगर कोई ऐसा हथियार लिया जा रहा है कोई मित्र देश से जिससे हिंदुस्तान को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होगा। ठीक है, इसमें यह कहना कि और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में पीएमओ हस्तक्षेप नहीं करेगा तो कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। पीएमओ क्या गवर्नमेंट के बाहर है क्या? जिसने चुनाव जीत के आया है वो मॉनिटर नहीं करेगा। एक डील का वो 3 साल से लटक रहा था। एंटनी ने 2014 में कहा कि पैसा कहाँ है, वेयर इज मनी, हम नहीं कर सकते। अभी एंटनी बोल रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट भी डिलेटेड क्यों नहीं करेगा? 3 साल से लटक रहा था। 400 जहाज खरीद लिया चाइना ने, चाइनीज एयरफोर्स ने 400 जहाज खरीद लिया और हम लोग रफाल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमारे पायलट मर रहे हैं। मोहम्मद खान एक बात बताइए, मोहम्मद खान एक बात बताइए, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट कितने का आपको पता है? आप बार बार अनिल अंबानी के नाम ले रहे हैं। अच्छा सवाल है, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? अनिल अंबानी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 30,000 करोड़ से ज्यादा का है, मुझे पता है। कितने का है? ऑफसेट करोड़ कई हजार करोड़ का है, मगर हम उस 30,000 करोड़ का है, हमें पता है ना। पढ़कर आइए पहले। नहीं, हमें करोड़ रुपए अनिल अंबानी को मिले हैं और अनिल अंबानी स्वीकार रहे हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट में। आप यहाँ अधिवक्ता बन रहे हैं अनिल अंबानी के, उसकी एनुअल रिपोर्ट में उसने दिया कि 30,000 करोड़ के ऑफसेट आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि बताओ कितने हैं। और मैं जानता हूँ आप क्या बचाने क्या बचा रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये बचा रखने की कोशिश कर रहे हैं कि औरों को भी ऑफसेट मिला है। मगर सारे ऑफसेट है उसमें से 30,000 करोड़ अनिल अंबानी को किस वजह से मिला है? प्रधानमंत्री के नहीं, अरे बैठ के अधिवक्ता बनना अनिल अंबानी के कहीं और जहां पे जो है देश का पैसा है, देश के पैसे पे हम लोग सवाल उठाएंगे। बात सुनेंगे आप? ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट कितने का है आपको पता है? जनाब एंकर साहब, आपको एनएमआरसी की फुल फॉर्म पता है? अगर आप जवाब जानबूझ के कर रहे हैं ना बारी के सवाल, अनिल अंबानी पर आ रहा, मैं कह रहा हूं ना 30,000 करोड़ कितने का आपको पता है? 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ कितनी बात सुनेंगे? ठीक है, आपका मैं समझ रहा हूँ किस दिशा में आप डिबेट में जाना चाह रहे हैं। 30,000 करोड़ दिए हैं अनिल अंबानी को। 1 मिनट प्लीज, नवीन चौमल जी 30 सेकंड में इनको जरा बताइए कोर्ट ने क्या कहा है। अगर कोई रिव्यू पिटीशन एडमिट की जाती है, एक्सेप्ट की जाती है, उसको फैसला मान लेंगे क्या? देखिए, इसमें काफी स्पष्ट है कि जो पिछले बार निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो अनेक दस्तावेजों को ध्यान रख के नहीं दिया था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमने जो दस्तावेज देखे, जो प्रोक्योरमेंट देखा है, उसमें हमें कोई इरेगुलरिटी मिली नहीं है। ठीक है, और कौन सी वेपनरी नहीं है, कुछ तकनीकी दिक्कत है नवीन जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है आपके ऑडियो में। मैं बारबारा साहब का रुख करूंगा। बारबारा साहब, आपने तो कहा था तू मैं नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए तथ्यों पर तो कोई बात नहीं करने को तैयार है। क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? आपको लगता है ऐसा? एंकर साहब, अब सुनने को तैयार होना तब। यार मैं कुछ कहूं? जी सर। बात ऐसा है, खान साहब ने तो बहुत कुछ कह दिया। ये कहां राफेल से शुरू हुआ था, वो कहां पॉलिटिक्स पे चले गए, कहां किसने कौन सा काला धंधा छुपाया। अरे खान साहब, 30,000 करोड़ आपने कह दिया कि अनिल अंबानी को दिया गया। मैंने एक बार पहले भी टेलीविजन पर पूछा था आप लोगों से, ये बाय चेक दिया गया या बाय कैश दिया गया? और चेक दिया गया तो कौन सा अकाउंट में से दिया गया, और कैश दिया गया तो
कहां गया ये 30,000 करोड़, और ये पूरा डील है अभी 59,000 करोड़, 59,000, और ये ऑफसेट डील में सिर्फ 50% का डील है, और 50% 59 का हो गया, ओके ले लीजिए 30,000 करोड़। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दासों का, और दासों को कितना मिलेगा? 30,000 करोड़ इनको दे दिया तो नहीं, और बाकी जो हमारे 70-80 कंपनीज हैं उनको क्या मिलेगा? आपको कुछ डीपीपी में बारे में कुछ जानते हैं आप? उन्होंने ठीक कहा, सेक्शन 71 में लिखा है द लास्ट डिसीजन इज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हुएवर इज इन पावर। आपको ये सब नहीं पता होकर आप यहां चिल्लाए जा रहे हैं। आप कैसे हैं मोहम्मद साहब? अब ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टीज है, परंतु इंडिया का डिफेंस को मत मारिए। नहीं देंगे सर, जवाब नहीं है इनके पास। मोहम्मद खान इंडिया का जवाब नहीं है। को मत समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। मैं जवाब दूंगा, माफी के साथ मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। करूंगा एक कंक्लूसिव कमेंट के लिए। मनीष जी, कल चुनाव है और शायद ये टाइमिंग ऐसी है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इस तरीके से हमलावर हैं। देखिए राकेश, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के टेबल पे राफेल की जो राइफल थी, उससे सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ट्रिगर दबाया, उसका फायदा कांग्रेस लेना चाहेगी। लेकिन मोहम्मद खान और श्वेता की अगर बात करें तो मोहम्मद खान आपके सवालों का जवाब जलेबी नहीं इमरती में दे रहे थे, और श्वेता शालिनी इस बात को लेकर खुश थी कि शायद 14 दिसंबर 2018 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो आखिरी था। लेकिन ये पुनर्विचार सामने आने से मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। लेकिन राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए मेरा एक कहना है, भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं, फिर वो क्या राजनेता या क्या राजनीतिक दल बने पै रही हैं। चलिए, आपकी इसी बात के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।